मुस्तफ़ा कमाल साहब जहां 3800 वोट पे बड़ा जमान है, जहां मरियम बीबी ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, वो जाग माजर जाग का एक मरतबा फिर नाकाम नारा लगा रहे। बार बार ये कह रहा हूँ, ये चीजें गलत है, इसको होना चाहिए। ये वही सिंध है जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि जी एक बार फिर से 27वीं तरमीम पर अभी अमल दरामद जारी है और इसके साथ साथ सियासी और अदालती महाज पर असरात भी आना शुरू हो गए हैं। आला अदलिया से जजेस के इस्तीफे भी आ रहे हैं। अभी तक इस तरमीम का शोर ही ख़त्म नहीं हुआ था और अभी से हम 28वीं तरमीम की भी गूंज सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह हैं वो कह रहे हैं कि जी जल्द 28वीं तरमीम आएगी जिसका NFC अवार्ड मरकज़ होगा। 28वीं तरमीम में नए सूबों के क़याम के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबे बनाने की तरमीम की हिमायत करते हुए पीपल्स पार्टी को सिंध में सूबा बनने से मुताल्लिक़ खबरदार किया है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी पेशगोई की है कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम भी आएगी और मंजूर भी हो जाएगी। और मुस्तफ़ा कमाल के बयानात पर रद्दअमल देते हुए सूबाई सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जी सिंध की तकसीम नामुमकिन है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो सिंध को तकसीम करे। सिंध के वज़ीर इस्माइल राहू भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि MQM का नए सूबों का मुतालबा सिंध की वहदत पर हमला है और ऐसा मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि लास्ट टाइम आप हमारे साथ थे और आप बता रहे थे कि आप जब अपनी कैंपेन कर रहे थे आपको बता दिया गया था कि इस बार आपकी बारी नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो आपकी जगह पर आ रहे हैं। तो अब मुस्तफ़ा कमाल ही जो है वो बयानात दे रहे हैं और 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं और फिर आपके सामने ही है बाकी। तो अब क्या इस पे आप तबसरा करेंगे, क्या कमेंट करें? बिल्कुल यकीनन सुबह खैर आप सबको, आपको देखने वालों को। मुस्तफ़ा कमाल साहब जहां 3800 वोट पे बड़ा जमान है और अभी तक वो हल्के की शक्ल देखा नहीं है। ये आते हैं तो बड़ी पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों में क्या आता है, जाके कोई आम आदमी तो उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते। ठीक है, मेरे लिए तो बेहतर है क्योंकि हल्के के अवाम जो है ना वो समझते हैं कि असल अवामी नुमाइंदा कौन था, वो तो इनको पता चली गया है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब को पिछले इलेक्शन में मैंने चौथे नंबर पे छोड़ा था उसको, तो गालबन वही गुस्सा अभी तक उसके जहन में है और सिंध की वहदत पे हमला करने के लिए वो हमेशा की तरह जो है ना वो एक मरतबा फिर जहां मरियम बीबी ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, इसी तरह वो जाग माजर जाग का एक मरतबा फिर नाकाम नारा लगा रहे, जबकि उनका हजरों से MQM से दूर दूर का वास्ता नहीं है। ये तंजीम अल्ताफ हुसैन की थी, अल्ताफ हुसैन की रही। ये तो PSP का टोला है जो जबरदस्ती ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये पूरे कराची की आवाम या सिंध की आवाम सुन रहे हैं। सबको पता है कि इनका MQM से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बल्दियाती इंतखाबात की जो बात करे और जिस करारदाद का वो हवाला दे रहे हैं, हैरत वाली बात ये है कि उन्होंने पंजाब असम्बली से करारदाद पास करा है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, लेकिन कोई ये नहीं पता कि ये वही पंजाब है, ये वही मुस्लिम लीग नून है जो पिछले 3 साल से उन्हें इलेक्शन नहीं कराया। और फिर अगर मैं ये कहूंगा कि आपको अगर पंजाब का बल्दियाती निज़ाम इतनी पसंद है जो मरियम बीबी ने इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ कोई मेयर ही नहीं है, यानी लाहौर को 14 टुकड़ों में तकसीम करके उसका मेयर कोई नहीं है, बाकी बड़े शहरों में मेयर कोई नहीं है, तो आइए मुस्तफ़ा कमाल साहब फिर कराची में और सिंध में भी इस तरह निज़ाम बना ले ताकि कोई मेयर न हो। आप जिस पार्टी का या जिस सूबे का हवाला देते हो उनका हशर तो आपके सामने है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये धमकियां पीपल्स पार्टी की 74 MNA है और 26 सेनेटर है, क्या उनके बगैर कोई तरमीम पास हो सकती है? और तरमीम बिल्कुल पास होनी चाहिए जो अच्छी हो। आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि तरमीम आनी चाहिए, लेकिन तरमीम किस सूरत में? जो पिछले बल्दियाती इलेक्शन में वहां तो आप डर के मारे हारने के खौफ से आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। इस वक्त पूरे सिंध में एक काउंसलर, एक UC चेयरमैन MQM का या जो मुस्तफ़ा कमाल का टोला है PSP, वो उनके एक भी नहीं है। तो आप अगर जो माजी में आप या आपके बाकी जो मेयर थे जो चीखते थे कि इख्तियारात नहीं है,
इख्तियारात के तहत जमा इस्लामी का नियामतुल्लाह खान साहब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। मौजूदा मेयर मुर्तजा वहाब साहब बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ तो कोई इख्तियारात को रोना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना है, ये उनके एक फितरत है और कुछ नहीं है। कादिर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जी तरमीम आनी चाहिए, लेकिन अभी तो 27वीं आईनी तरमीम का शोर खत्म नहीं हुआ था, मुकम्मल अमल दरामद उस पर नहीं हो सका, जजेस के इस्तीफे आना शुरू हो गए, अपोजिशन की जानिब से भी तहरीकें चलाई जा रही हैं, तो 28वीं आईनी तरमीम की बात शुरू हो गई है। तो इतनी उजलत में क्यों तरमीम ले आई जाती है कि अगली आने की अभी वक्त ही नहीं इतना लिया गया और 28वीं तरमीम की भी बात शुरू हो गई है? देखिए, हम आइन का आर्टिकल 239 इसी वजह से लगा है कि वक्त के साथ साथ जहाँ अभाव मौजूद हो, जहाँ कोई कंफ्यूजन हो, जहाँ उसकी मजीद तशरीह की जरूरत हो या कोई कानून आपने बदलना हो, तो उसमें आप कर सकते हैं अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। दूसरा सवाल आपने इंट्रो में भी कहा, आपने दोबारा रिपीट की, जजेस के इस्तीफे आ रहे, कौन से जजेस के आ रहे हैं? वो खतूतबाज जजेस, वो डायरेक्ट अपॉइंट वाले, वो जो ड्राइवर भर्ती हुए वो जजेस की बात कर रहे हैं। 26 सुप्रीम कोर्ट के जज जिसमें 2 ने इस्तीफा दिए और फिर बाकी भी जो खत लिख रहे थे, मैं तो इंतजार करूं कि 10-20 और आ जाए और फिर पूरा हाई कोर्ट जो पूरा पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जजेस है, वो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज का इस्तीफा है जो कि मामूल का हिस्सा है। आप आप कह रही हो कि इस्तीफे आ रहे, मैं तो इंतजार करूं। वो जो खतूतबाज थे वो कहां जो बैठे हुए, जो मंसूर अली शाह को और गला के और इस्तीफा दिलवा दिए, खुद चुप के बैठा हुआ है क्योंकि सीनियर पीनी जज बना था उन्होंने। और इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जो एक जज अमेरिकन नेशनल है, बैठे हुए, इस्तीफा नहीं देना है। एक काउंसलर के इलेक्शन लड़ना है या कादिर खान मंदोखेल लड़ना है तो दोहरी शर्त नहीं हो सकती है, मगर हाई कोर्ट का जज हो सकता है, डायरेक्ट भर्ती भी हो सकता है और वो अमेरिकन नेशनल भी हो सकता है और अभी तक बैठा सर, इस मामले में भी कानून साजी करके इसको भी ठिकाने लगा दें, इस मामले को भी हमेशा के लिए। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे, मैं तो बार बार कहता हूं, अगले को खुद ही उसका ज़मीर जागना चाहिए कि मैं अमेरिकन हाल याफ्ता हूं, मैं पाकिस्तान की आइन के मुताबिक फैसले कैसे कर रहा हूं, यहाँ फांसियां कैसे चढ़ा रहा हूं, या लोगों की नौकरियां कैसे खत्म करूं, या रोजाना शोकास क्यों कर रहा हूं, वो तो खुद उसको चाहिए। लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये चीजें गलत है, इसको होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, फैसल वाडा साहब को मैंने डिस्क्वालीफाई करा इसी दोहरी शरीयत पे। जी, हाई कोर्ट के जज जो फैसले करते मौत रोजनेगी का, उसके लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा मंदोखेल साहब, चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया था कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। ये पैगाम किसके लिए था? और अब अगर हम देखें तो राना सनाउल्लाह साहब वो ये कह रहे हैं कि NFC का जो मसला है ये मरकजी नुक्ता होगा 28वीं तरमीम के अंदर, सुबह का हिस्सा कम होने जा रहा है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो 27वीं तरमीम आया, वहां पीपल्स पार्टी ने सब सूबों को एक मुनासिब नुमाइंदगी यानी इक्वल जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना हमने इंश्योर करा है। और इसी तरह 18वीं तरमीम जो है वो छोटे सूबों को हुकूक मिला, चाहे NFC अवार्ड की सूरत में, चाहे दूसरे जो इश्यूज के हवाले से। ये एक तारीखी आईनी अमेंडमेंट था 18वीं, जो 1973 के बाद मुतफ़क़ा तौर पे तमाम पार्टियों की मुतफ़क़ा तौर पे। अब वो जो है क्यों उनके पीछे पड़े हुए, मिसाल के तौर पे मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि अस्पतालों से जहाँ ये मुखबर खास वज़ीर सेहत बना हुआ है, आप मुझे बता दो कि जना अस्पताल और NICH जो बच्चों का अस्पताल कराची में या सिंध हुकूमत चला रही थी, बाद में किसी ने केस किया तो वो केस सिंध हुकूमत हार गई है और वफाकी हुकूमत जीत गई कि अस्पताल वफाकी हुकूमत का। तो सिंध हुकूमत ने कहा लो जी, ले लो अस्पताल, आप जीत दिया, कह रहे हम नहीं चला सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप मुझे बताओ, उसके बाद सिंध ने हुकूमत ने 10 जिलों में SICVD यानी दिल के अमराज के अस्पताल, जो मेरे और मुस्तफ़ा कमाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, वहाँ बन गया, जो जहाँ अंदरून सिंध से बलूचिस्तान से मरीज आते हैं इलाज करने के लिए। आप मुझे बताओ, ये अरबों खरबों रुपए सिंध हुकूमत ने हेल्थ के शोबे में लगाए, तो ये वफाक को कैसे दी जा सकती है? आप मुझे बता दो। फिर एजुकेशन के हवाले से, और मैं ये कहूँगी 18वीं तरमीम के तहत ये वफाकी वजीर सेहत और वफाकी वजीर तालीम तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अस्पताल का इस्लामाबाद का एक अस्पताल है जो वजीर सेहत का अंडर है और एक कॉलेज है या 2 कॉलेज है इस्लामाबाद में जो वजीर तालीम के अंडर है। ये वजारतें तो वैसे ही खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये तो जब आपने ये महकमे सूबों को दे दिए तो फिर आप वफाकी वजीर क्यों लगा रहे? लेकिन अगर आपने MKM वालों को या PSP के टोला को आपने खुश करना है तो ये ख्वाहिशात तो आप जरूर जाहिर कर सकते हैं, लेकिन सिंध का आवाम ऐसे नहीं होने देगा। सही।
अच्छा कादिर साहब, अगर 28वीं तरमीम की बात करें तो नए सूबों के क़याम की बाज़गश्त शुरू हो गई है। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को खबरदार कर दिया है, तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबे भी बनेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम के लिए तैयार है। जी, मुझे एक बात बताओ, जिस सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनने की करारदाद पास की है, उसको टुकड़े करने पे तुले हुए हैं ये लोग। यानी सिंध कोई केक है जो आप छुरी उठा के और उसको आप काट दे। ये वही सिंध है, ये वही सिंध है जिसने 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 पाकिस्तान को समेटा। ये वही सिंध है जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है इस वक्त भी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये माजी में भी इसी तरह जो ना महाजर सूबे का और इस तरह जो ना अलग सूबे के नारे लगाए, लेकिन खुद आफाक अहमद साहब जो इनका एक दड़ा है, उन्होंने कहा कि अगर कराची को सूबा बनाया जाए तो सक्कर की महाजरों को क्या करेंगे, हैदराबाद, मीरपुर खास और लड़काना के महाजर जो रहते हैं उसको क्या करेंगे। तो ये एक साजिश है सिंध के खिलाफ। ये सिर्फ वैसी मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब की तरह जो पंजाबी जाग के नारे लगा रहे थे, और इसी तरह ये महाजरों के नारे लगा के ताकि महाजरों की अपनी तरफ कर ले और बाकी कौमों के खिलाफ कर दिए। और उसके अलावा कोई इनका हमदर्दी नहीं है। 40 साल से ये मुख्तलिफ हुकूमतों में है। ये बता दें कि उन्होंने सिंध के अवाम के लिए और कराची के अवाम के लिए क्या किया, वो तो सारा एक आईने की तरह अवाम को नारे। खुद मेरा और मुस्तफा कमाल काल का बता दे, इसने 2 रुपए का काम अभी तक किए। आज 2 साल हो गए हुकूमत में, वफाकी वजीर बने हुए, 2 रुपए का काम बताए, क्योंकि इनने 3800 वोट लिए। ये तो बुरी तरह से हार गया था और इसी वजह से फैसल वाडा साहब ने मुझे पहले बताई ये सीट आपको नहीं मिल सकती, ये दे दी गई है। तो जब दे दी गई, यही मुस्तफा कमाल को 2021 में मैंने चौथे नंबर पे छोड़ा था हरा के। तो मैं कहूंगा ये इस तरह बढ़ के तो मारेंगे। कादिर साहब, आप एक दफ़ा वाडा साहब से इस हवाले से भी पूछ लें कि अब मुस्तफ़ा कमाल जो सूबों की तकसीम का कह रहे हैं और सिंध के भी कह रहे हैं मज़ीद सूबे बनेंगे और फिर जो तब्दीलियाँ होनी है 28वीं तरमीम की सूरत में, ये मतलब कब तक वकूफ़ पज़ीर हो सकती है, मंजर आम पर आ सकती हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बताया जा रहा है सर। देखिए, वक्त तो उज़ैर आपके पास भी कम है जी, लेकिन मैं एक बताऊं, कानून तो ये है कि जिस सूबे में आपने मजीद सूबे बनाने हैं वहां का सूबे की आपने करारदाद पास करनी है। तो क्या एमक्यूएम के पास या पीएसपी के टोले के पास इतनी सीटें है जो करारदाद पा सके? हमारे पास 117 एमपी है इस वक्त और 2/3 मेजॉरिटी से भी कई गुना ज्यादा है हमारे पास अक्सरियत। दूसरी बात ये है कि अगर ये सूबे बनाना है तो आपको वफाक से जो है ना वो बिल पास कराना होगा। बिल कैसे पास करेंगे? 74 एमएनए हमारे, 26 सेनेटर है हमारे बगैर तो एक आर्टिकल भी पास नहीं हो सकता है। तो बिल तो दूर की बात है। और फिर खुद मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसी तरह करेंगे तो आप मुझे बता दो कि आप फैसल वाडा साहब से भी पूछो ये तरमीम कैसे पास करेंगे। हाँ, एक तरीका है कि आप पीपल्स पार्टी को कत्ल करें, उनको जो है ना वो मार दे और फिर वो एक एंकर की तरह जो जिसने अपनी बात की अंगूठे लगाए, तो पीपल्स पार्टी से ऐसे अंगूठे लगाए जा सकते हैं, बाकी तो कोई रास्ता नहीं है। सही। अच्छा कादिर साहब, मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि विफाक की जानिब से मिलने वाले बजट से इस साल 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। तो पीपल्स पार्टी कराची का बजट कहाँ खर्च कर रही है? पीपल्स पार्टी कराची का बजट कराची में ही खर्च कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का सिंध का बजट पूरा सिंध में खर्च कर रही है। और मुस्तफा कमाल साहब को याद होना चाहिए ये अपनी कोताही दूसरों के ऊपर कर रहा है। आज 2 साल हो गए इनको वफाकी वजीर उस टोले का सरबरा होने के। 2 रुपए बता दे जो उसने मेरे और इनके हल्के में खर्च किए। मैं चैलेंज करता हूँ आज भी 2 रुपए। और मेरे तरक्याती काम जो टोटल में 22 महीने का एमएनए रहा हूं पिछले टर्नओवर में, मैंने 15 अरब रुपए से ज्यादा काम किया और आज की तारीख भी मेरे ही तरक्याती काम चल रहा है। चाहे अगर वो ऊपर 4 लेन का NHA का रोड हो, चाहे पानी की लाइनें हो, चाहे गैस की लाइनें हो, चाहे सीवरेज की लाइनें हो, आज की तारीख भी मेरे ही काम चल रहा है। मुस्तफा कमाल साहब को इस सीट पे बराजमान होने के बावजूद तो इस तरह तो बढ़ के तो मारेंगे। कादिर साहब, हो सकता है कि देखें ना कितनी भारी जिम्मेदारी है उन पर, पूरी अवाम की सेहत की, कौम की सेहत की, तो वो हो सकता है हल्के पे तवज्जो ना दे पा रहे हो और बड़े कैनवस पे जरा वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं जरा ये बता दे मुझे, कौन सा काम कर रहे हैं? पोलियो के मत में जो है ना वो पैसे मिल रहे हैं जो से वही वो खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? मुझे चैलेंज करता हूँ आज की तारीख तक मुस्तफा कमाल साहब का एक भी कारनामा ये इसी तरह बढ़ के मारे। इससे पहले भी ये कराची का मेयर नाजिम रह चुका है, वो दुनिया का 2 नंबर किसी मैगजीन से अपना आपको छपा लिया है, 2 नंबर मेयर।
लेकिन सही। सवाल ये है कराची के अवाम और बल्दिया टाउन NA 242 के अवाम मुस्तफ़ा कमाल साहब की करतूत से अच्छी तरह वाकिफ है और एमक्यूएम अच्छी सही। तरह वाकिफ है, माजर अवाम अच्छी तरह वाकिफ है इनकी करतूत से, क्योंकि इन्होंने वहां पे अल्ताफ हुसैन का वो जो स्ट्रेंथ है वो तोड़ नहीं सके। इसी वजह से कोई ना कोई बहाना बनाते हैं माजरों को उकसाने के लिए, पीपल्स पार्टी पर वार करने के लिए, वो और उसके अलावा कोई नहीं है। मैं दोबारा चैलेंज करता हूं मेरे प्रोग्राम के बाद मुस्तफा कमाल साहब को ले ले, उनको बता दे आज तक अभी आप जब से वजीर बने हो, MNA बने हो, 2 रुपए का काम बताओ जो आपने किया। कादिर साहब बिल्कुल ठीक है, ये तो चले मैं माजरत भी करूं, ठीक है, ये तो हल्के की सियासत है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो जो सिंध के हवाले से बात हो रही है कि मजीद इसमें से सूबे जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, आप लोग इस बारे में यकीनन आगाह होंगे। आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है तो पीपल्स पार्टी किस तरह से फ्रंट फुट पर आकर उसको रोकेगी? उज़ैर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कानून के तालिब इल्म के हिस्से से कि एक जिस सूबे में आपने मजीद सूबे बनाने हैं, मौजूदा कानून तो ये है कि उसमें आपको वहां से मेजॉरिटी आपने करारदाद पास करानी होगी, जो कि नहीं हो सकती है। पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है और ऐसा नहीं होने देगी। दूसरा सूरत ये है कि आप वफाक से कोई तरमीम करा रहे, वफाक भी पीपल्स पार्टी के 74 MNA और 24 सेनेटर के साथ आप किसी सूरत में पास नहीं करा सकते हो। तो तीसरा रास्ता कौन सा है वो आप ही बता दें मुझे। सही। अच्छा कादिर साहब, आप समझते हैं 27वीं आईनी तरमीम जो आई है बिल्कुल दुरुस्त है, उजलत में नहीं आई और इत्तेफाक राय से आई है? देखिए 27वीं तरमीम में जो 2 मेन शिक है उनको थोड़ा सा देख ले। एक तो फील्ड मार्शल का ओहदा को आईनी तौर पे एक्सेप्ट करना। इससे पहले जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बनवाया है, लेकिन मौजूदा फील्ड मार्शल को बाकायदा काबीना ने, बाकायदा वफाकी हुकूमत ने उसको जो है ना नोटिफाई किया है। और क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, जो दुनिया में वो करे थे, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में एक तारीख में पहली मरतबा एक ताकतवर मुल्क के तौर पे है, जहाँ सऊदी अरब, जहाँ अमेरिका, चाइना, रूस सब उनके साथ मुआहदे के लिए तैयार है और करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उस ओहदे को जो ना वो आईनी तौर पे आईन में शामिल करना था, जो कि किसी पार्टी को एतराज नहीं था, और पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी ये फैसला किया कि दिया। दूसरा जो मेन मसला था उसमें आईनी अदालतों का था। आज से 20 साल पहले नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद के दरमियान जो मुआहदा हुआ था मिसाक की जमहूरियत, जहां इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उसमें हामी भरी थी, वह आईनी अदालतों की बात है। तो हमने तो आज से 20 साल पहले बीबी शहीद की आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा किया है, और आईनी अदालतों में आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने इस शर्त के साथ उसकी मंजूर की आईनी अदालतों के साथ साथ कि चारों सूबों की नुमाइंदगी मसावी होगी, बराबर होगी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, और जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी यकीनन कादिर साहब बड़ी कामयाबी तो होगी। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि ये जो तरमीम की गई है ये कसरत राय तो जरूर है लेकिन इत्तेफाक राय नहीं है। देखिए इत्तेफाक राय तो पाकिस्तान के, दुनिया के किसी मुल्क में इत्तेफाक राय होता ही नहीं है। हर मुल्क में, हर असम्बली में एक अपोजिशन होता है, यानी 100 अगर MNA हो तो 100 MNA में एक मुखालफत करे वो भी होता है, और एक मुखालफत कौन हो सकता है वो भी आपको पता है। अब आप PTI वालों को बोल दे, मैं उसी दिन देख रहा था जब ये आईनी तरमीम पास हो रही थी, और उसके अंदर जो है ना वो मुखालफत कर रहे थे। मुखालफत क्या, बाइकाट की है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 4 वोटों के साथ मुखालफत की है। तो ये तो एक जमहूरी हुस्न है, मैं तो उसको अच्छी करता हूँ कि आप एक मुतफ़क़ा तौर तो ये है कि पूरा का पूरा 336 असेंबली उसको अप्रूव कर ले। ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई ना कोई मुखालिफ तो होगा, कोई ना कोई तो ये कहेगा। और PTI का तो एक ही सोच है, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उनकी वज़ीर आला खुल्लम खुला कहता है खान को रिहा करो, और इनके MNA कह चुके हैं खान है तो पाकिस्तान है। अब ऐसे लोगों से आप क्या हिमायत लेंगे? अच्छा कादिर साहब, आपके वो सवाल की तरफ वापस आते हैं। आप कह रहे थे कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो बड़ा मुश्किल है अगर हम इनकार कर दें तो फिर कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती, तरमीम नहीं हो सकती। तो सर माजरत के साथ अगर हम थोड़ा सा माजी में देखें, फ्लोर क्रॉसिंग भी होती रही है पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके। अभी सैफुल्लाह भुट्टो का मामला देख लें, एक और भी सेनेटर साहब थे। तो सर ये मिसालें भी तो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इनका रास्ता मुकम्मल तौर पर रुक गया जो आप इतने यकीन के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं पीपल्स पार्टी की हद तक तो यकीन से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के एक जाला जो है ना वो ग्रास रूट लेवल का आया हुआ है, वो तो कभी भी लोटा नहीं बनेगा, ना इस तरह सोच सकेगा। हाँ, PTI के लोग जा सकते हैं, क्योंकि शौकत यूसुफजई जो उनके वजीर इत्तलात है साबिक, वो मेरे साथ एक शो में कह चुका है कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने हल्फनामा मांगा ताकि आपको रिजल्ट दूं, और हमारे 30-40 लोगों ने हल्फनामे साइन किए। ये ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ,
शौकत यूसुफजई साहब जो पुख्तनख्वा के साबिक वजीर इतलात है, तो हो सकता है पीटीआई के लोगों को वो ले लें, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद ना रखो, ना ऐसा हो सकता है। सही, पीपल्स पार्टी से ना ये उम्मीद रखी जाए, ना ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब आपके वक्त का।